दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नवनीत। दोस्तों मैं पामेश रतन वीआईपी एस्ट्रो ऑकल्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं बड़ा विशेष है। आज का जो विषय है वो है एंजल थेरेपी। एंजल थेरेपी क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या सत्यता है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व भी काफी वीडियो चैनल पे हम डाल चुके हैं जो इसके बारे में बताया है। आज थोड़ा सा विस्तार से इस विषय के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। एंजल थेरेपी क्या है। ऐसा माना जाता है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ में कुछ देवदूत पैदा होते हैं जो जीवन भर उसकी सहायता के लिए रहते हैं। जब भी जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आए तब इंसान अपने उन देवदूत अपने उन एंजल्स को याद करके अपनी उस समस्या से निजात पा सकता है। एंजल थेरेपी में दो प्रकार की एंजल मानी गई हैं, गार्डियन एंजल और आर्क एंजल। गार्डियन एंजल हर इंसान के साथ में दो होती हैं जो उसके जन्म के साथ में ही पैदा होती हैं और उसका जीवन भर मार्गदर्शन करने के लिए पैदा होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इनको जब आप याद करते हो तभी ये आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप करती हैं। अगर आप इनको याद नहीं करते हो, आप इनको नहीं बुलाते हो तो ये आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भी नहीं करती है। तो इनको बुलाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप इनको बुला सकते हैं। आर्क एंजल काफी होती हैं जिनमें मुख्य रूप से 16-17 प्रकार के आर्क एंजल हैं। इनको बुलाने का तरीका है, उनका एक विशेष क्रिस्टल होता है, विशेष उसका एक परफ्यूम होता है। उसका प्रयोग कर करके आप इनको बुला सकते हो। प्रत्येक आर्कएंजल का एक विशेष क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के लिए वो वर्क करती हैं। यानी आपकी किस प्रकार की समस्या है, उस समस्या के लिए कौन सी एंजल आपके जीवन में आपकी हेल्प करेगी, इसके लिए अलग अलग आर्कएंजल होती है। जैसे कि आर्कएंजल माइकल है। आर्कएंजल माइकल का काम है कि आपके जीवन में जब भी आपको लगता है कि आप किसी प्रकार के फेयर में हैं, डर में हैं, भय में हैं और आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में आप आर्कएंजल माइकल को बुलाइए। इसका जो क्रिस्टल है वो लेपिस लेजुल माना गया है और फ्रेग्रेंस जो है विशेष रूप से क्रेडवुड और सैंडलवुड का इस्तेमाल कर करके आप इनको बुला सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में है तो आप इनको बुलाइए, ये आपकी हेल्प अवश्य करती है। इसके अलावा दूसरी जो आर्कएंजल है वो राफेल है। अगर आपको कोई भी मानसिक या फिजिकल परेशानी है उसको हील करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप इनको बुला सकते हैं। इनका जो कलर है वो एमरोल्ड ग्रीन माना गया है। क्रिस्टल एमरोल्ड ग्रीन है, एडवेंचर है। इसके अलावा फ्रेग्रेंस लेवल्टी रोजमेरी मानी गई है। और उसके बाद में तीसरी जो आर्कएंजल है वो गब्रिएल है। इसका काम है कि कोई भी मैसेज अगर आपको कहीं कन्वे करना है, कहीं भेजना है, तो आप इनको बुलाइए। इनका कलर सफेद माना गया है, सफेद और कॉपर। मून स्टोन इसका क्रिस्टल माना गया है। फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो जैस्मिन और रोज का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी जो आर्कएंजल है वो यूरियल है जिसका रंग सुनहरा पीला है। ये जो आर्कएंजल है वो ज्ञान के लिए, अंतर्ज्ञान के लिए, मानसिक स्पष्टता के लिए इसको यूज किया जाता है। अंबर और क्रिटिटाइन इसके क्रिस्टल हैं। येलो टोपाज भी इसका एक क्रिस्टल है। फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो क्लव और कैलिमोनो या लेमन ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं।
पांचवी जो आर्कएंजल है वो चैमुल है। अगर आपको रिश्तों में परेशानी आ रही है, प्यार मोहब्बत में परेशानी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए आप आर्कएंजल चैमुल का आह्वान कर सकते हैं। इनका रंग गुलाबी है। इनका क्रिस्टल रोज क्वार्ट्स है और इनकी फ्रेग्रेंस रोज येलिंग मानी गई है। इसके बाद में जो अगली आर्कएंजल जेडकिल है, जो कि दया के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अक्षमा के लिए, यानी आप किसी आदमी के साथ में इस प्रकार की कुछ आपके दिल में अगर बुरे अ, विचार हैं और उनको आप माफ करना चाहते हैं, तो आर्कएंजल जेडकिल का आप आह्वान कर सकते हैं। इसका जो कलर माना गया है वो वायलेट और पर्पल है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो वायलेट है। इसके बाद में अगली जो आर्कएंजल है वो जोफिल है। इनका कलर पीला है। बेसिकली अगर आप अपना आकर्षण बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव सोच को डेवलप करना चाहते हैं, तो इनको बुलाइए। इनका क्रिस्टल क्रेडिटाइन है, येलो क्लिचटाइट भी इसका एक होता है, और इसकी फ्रेग्रेंस लॉर्ड्स रोज के रूप में मानी गई है। अगली जो आर्कएंजल है वो एरियल है। बेसिकली एरियल का संबंध प्रकृति से है, एनिमल कनेक्शन, उनको हील करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका रंग हरा भी माना गया है, हल्का गुलाबी भी माना गया है। ग्रीन एवेंचर इसका क्रिस्टल माना गया है। रोजवुड और जैस्मिन इसके फ्रेगनेंस हैं। आप इनका इस्तेमाल करके इनको बुला सकते हैं। उसके बाद में आर्केंजल हैनियल। आर्केंजल हैनियल बेसिकली स्त्रियों के लिए इसका यूज होता है, यानी चंद्रमा की ऊर्जा। अगर आप अपने चंद्रमा को ठीक करना चाह रहे हैं, तो आप आर्केंजल हैनियल का आह्वान कर सकते हैं। इनका कलर सिल्वर माना गया है और इनका जो स्टोन है वो मून स्टोन होता है। फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो जैस्मिन को आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आर्केंजल मेट्रोन। बेसिकली आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए, ऊर्जा का संतुलन करने के लिए इसका आह्वान किया जाता है। इसका जो रंग है वो इंडिगो और वायलेट माना गया है। क्रिस्टल की अगर बात की जाए तो मलोड वाइट इसका क्रिस्टल माना गया है। और फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो आप फ्रेग्रेंस एंड किडवुड का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें आर्केंजल सैंडलफोन। तो ये बेसिकली म्यूजिक, संगीत के क्षेत्र में अगर आप उन्नति चाह रहे हैं तो आप इनका आह्वान करिए। इनका रंग जो है वो अर्थ टोन माना गया है और इनका जो क्रिस्टल है वो टॉर्काइस है और इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो मस्क है। सैंडलवुड को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगली आर्कएंजल है वो है रेजियल। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, कुछ गूढ़ ज्ञान, ओकल्ट साइंस में अगर आप उन्नति चाह रहे हैं, तो आप इनका आह्वान करिए। इनका जो रंग है वो रेनबो कलर माना गया है। रेनबो इनका ऑरा होता है। क्रिस्टल की अगर बात की जाए तो क्लियर क्वार्ट्स जो है वो इनका क्रिस्टल माना गया है। फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो मेनियन है और लेवेंडर को भी इसमें यूज किया जाता है। तो इनका इस्तेमाल कर करके आप इनको बुला सकते हो अपने जीवन में। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पास्ट लाइफ हीलिंग के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आर्कएंजल जैमिल। जीवन की समीक्षा करनी है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना है, तो आप इनको बुलाइए। इनका कलर जो है वो पर्पल है, डीप वायलेट माना गया है। और क्रिस्टल की अगर बात की जाए तो एमथस्ट है, सुगलाइट है। फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो लेवेंडर रोज, लेवेंडर और रोज दोनों का इस्तेमाल करके आप इनको बुला सकते हो। उसके बाद में आता है आर्कएंजल राहुल। आर्कएंजल राहुल बेसिकली रिश्तों में संतुलन के लिए यूज किया जाता है। अगर न्याय की बात की जाए तो इसके लिए भी आप बुला सकते हो। हल्का नीला कलर इनका माना गया है और ब्लू लेस एजेंट इनका क्रिस्टल माना गया है।
फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो यहां पर आप चमाइल को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आर्कएंजल अजरेल। आर्कएंजल अजराइल बेसिकली आत्माओं का मार्गदर्शन के लिए है या उनकी शांति के लिए। जैसे आजकल अभी जो वर्तमान समय चल रहा है हमारा श्राद्ध पक्ष, इसमें आप इनको बुला करके और आप उनकी आत्माओं की शांति के लिए आप उनसे आह्वान कर सकते हो। इनका जो कलर है वो क्रीमी वाइट और पीला कलर माना गया है। क्रिस्टल येलो कैल्साइट है। स्मोक क्वार्ट्स भी इसका कलर क्रिस्टल माना गया है। फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो लिली और जैस्मिन का इसमें इस्तेमाल होता है। तो आप उनका इस्तेमाल करके इनको बुला सकते हो और अपनी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हो। इसके बाद में आर्कएंजल वर्चुअल का भी एक है। अगर आप आशीर्वाद के लिए, समृद्धि के लिए, गुड फ्यूचर के लिए आशीर्वाद चाहते हैं तो आप इनको बुला सकते हो। इनका कलर गुलाबी और सफेद माना गया है। और क्रिस्टल की बात की जाए तो रोज क्वार्ट्स और पिंक क्लेसाइट जो है इनके क्रिस्टल माने गए हैं। रोज और जैस्मिन इनकी फ्रेग्रेंस होती है, उनका इस्तेमाल करके आप इनको बुला सकते हो। और ऐसे ही आर्कएंजल ओरियन। आर्कएंजल ओरियन का बेसिकली है अ, आत्मा का विस्तार। आप अपने ओरा को और ज्यादा विस्तार देना चाहते हैं, कॉस्मिक चेतना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट चाहते हैं जीवन में, तो आप इनको बुलाइए। इनका जो कलर है वो सिल्वर और नीला यानी तारों का जैसा कलर माना गया है। क्रिस्टल मोलावाइट किलर क्वार्ट्स इनके क्रिस्टल हैं। फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो सिल्वर वाइट को आप यूज कर सकते हैं। और ये कुल मिलाकर के 17 जो आर्कएंजल हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आगे मैं आने वाले जो वीडियो हैं इन सभी के बारे में विस्तार से पूरे का पूरा आपको बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको विस्तार से इस पेशे की जानकारी मिलने वाली है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरुदेव।